थोड़ा तेज बोलिए तो आवाज बराबर आए। जय श्री राम। आज देखें गुरुदेव जी हमारे जो है साथ में है और पिछले लगभग जून से चल रहा है बाबू जी। हाँ, पिछले जून से चल रहा है। पिछले जून से एक अनुष्ठान चल रहा है जो ये कोरोना महामारी का जो प्रकोप है पूरे विश्व में, हाँ, वही तो उसको लेकर के रूस, कनाडा, रसिया, जापान, जर्मनी और कौन कौन से देश हैं बाबा जी? अमेरिका अमेरिका भी इसमें शामिल है। अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका शामिल है। हाँ, 5-6 देश मिलकर के इसका अनुष्ठान करा रहे हैं। 5-6 देश मिलकर के अनुष्ठान करा रहे हैं ना। अनुष्ठान कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, मतलब क्या होता क्या है? 7 दिन का हाँ एक मतलब जो 7 ग्रह हैं हाँ उनका जाप होता है। हाँ। उसके बाद एक पक्ष के अनुसार होता है। पक्ष के अनुसार हो रहा हाँ, है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। अच्छा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अनुसार। तो 7 दिन ये होता है। हाँ 7 ग्रहों का। हाँ उसके बाद हाँ ये होता है आदित्य स्रोत होता है। आदित्य स्रोत, पहले आदित्य स्रोत होता है। हाँ, पहले आदित्य स्रोत होता अच्छा। है। फिर गजेंद्र मोक्ष होता है। गजेंद्र मोक्ष होता है। हाँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। और एक हनुमत का कवच मतलब हनुमत कवच का जो है हाँ ये पाठ होता है। पाठ होता है। और मतलब 7 ग्रह जो होते हैं इसका होता है एक महामृत्युंजय का जाप। महामृत्युंजय का जाप चल रहा है। तो ये क्या कितने कितने मंत्र लगभग कितने एक दिन में क्या क्या प्रक्रिया हो रही है? कोई इस पे प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो जितना मतलब कर सके आराम से। आराम से। हाँ, 5 घंटे इसको मतलब 5 घंटे जो है लगातार हो रहा है। हाँ, लगातार हो रहा है। और आप जो है पिछले जून से लगे हैं इसमें, इस कार्य में? हाँ, पिछले जून से कर रहे हैं। बीच बीच में 2-4 महीने के बाद एक आध हफ्ते का ब्रेक कर देते हैं। 1 हफ्ते का ब्रेक कर देते हैं। तो वहाँ लगभग कितने, यहाँ पे अपना जो प्रयाग घाट है उसी के आसपास हो रहा है? हाँ, एक कीटगंज में हो रहा है। एक कीटगंज में हो रहा है और सच्चा बाबा आश्रम अरेल में हो रहा है। सच्चा बाबा आश्रम अरेल। अच्छा, अरेल में जो घाट है वो। हाँ, और एक बोट क्लब है एकदम जमुना के किनारे। जमुना जी किनारे जो है बोट क्लब है, मतलब सब नदी के तट पे ही हो रहे हैं। वहाँ हो रहा है और दारागंज में हो रहा है। अच्छा, दारागंज में भी हो रहा है। हाँ, तो सभी जगह लोग कितने कितने जो है गुरुजन वृंद लोग हैं जो इसको कर रहे हैं? 100 पंडित इस मीटिंग, 100 पंडित उस मीटिंग। अच्छा, 5-5 घंटे महामृत्युंजय का जाप जो है चल रहा है। मतलब 5 घंटे इस मीटिंग होता है, फिर 5 घंटे उस मीटिंग होता है। अब सब पंडित दोनों अलग अलग हैं। ये नहीं दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ये नहीं कि वही पंडित फिर दूसरी मीटिंग करें। अच्छा, मतलब 5 अगर 100 पंडित जो है 5 घंटे सुबह कर रहे हैं तो दूसरे पंडित जी लोग जो है 5 घंटे शाम को करेंगे। और ये जो चारों सेंटर बनाए गए हैं अरैल में और दारागंज में और जो आप बता रहे हैं सच्चा बाबा आश्रम बोट क्लब में, तो सब जगह मतलब 100-200 पंडित लगभग कुल मिलाकर के लगभग 800 या 1000 के आसपास लोग हैं जो। हाँ, लोग इसी तरह से हैं। और लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, लगातार निरंतर जाप चल रहा है। निरंतर जाप चल रहा है। अब और विदेशी लोग इसको इतना मान रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, इसको पोगागिरी बोलते हैं। तो उनकी तरफ से अनुदान भी वहाँ आता होगा। मतलब संस्था का जो है मतलब विदेश से वहाँ पैसा आता है। हाँ, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है हाँ, उसी के मतलब उनके खाते में पैसा आता है। तो ये लोग संकल्प लेकर के फिर उन्हीं के जो है उसमें जितने पंडित हैं सबके खाते में उनका वेतन ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये इनकम टैक्स वाले हाँ मतलब पूछते हैं कि इतना पैसा आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है। तो ये है कि उन दिखाया जाता है कि इतने लोग जो लगे हुए हैं इस कार्य में, उनके जो है उसके सेवा कार्य के लिए है उनका। उनके लिए है, मतलब एक तरीके से श्रम का उनका जो भी मूल्य है वो उसमें दिया जा रहा है। बैंक के जरिए उनके खाते में ट्रांसफर होता है। बैंक के जरिए उनके खाते में ट्रांसफर हो रहा है होता है। सब अपना फिर निकालते हैं। और क्या कहते हैं कि ये बताएं, जो वहाँ साल भर से जब चल रहा है तो लगभग सभी जो है मतलब एक उम्र दराज ही जो है व्यक्ति लोग हैं। कि लेकिन क्या कोई एक ऐसा केस भी हुआ कि जो मतलब जिसमें किसी की डेथ हो गई हो या कोई बीमार हुआ हो? अब क्योंकि सीजनी बुखार वगैरह आ जाए बात अलग है। और किसी को कोई तरह की तकलीफ नहीं। अब आज तक किसी को कोरोना नहीं हुआ। किसी को नहीं हुआ। 100 लोग सुबह कर रहे हैं, 100 लोग शाम को कर रहे हैं, एक सेंटर पे 5-5 घंटे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वास्क का पालन करते हैं। गमछा वगैरह लगाते हैं आप लोग?
ज्यादातर गमछा लगाते हैं। गमछा और सोचिए कि सभी उम्रदराज लोग हैं और एक भी केस नहीं हुआ वहां पे। ये है मंत्रोच्चारण की शक्तियां, जिन्होंने पूरे शरीर की इम्यून सिस्टम को इतना एम्पावर कर रखा है। कहा गया है ना, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वरः मृत्यु मुखाद गतम प्राणम बालदा किस रक्षते। निरंजन निराकार महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो बलपूर्वक भी मृत्यु को खींच करके भगा देते हैं। तो सब, और आप समझें कि विदेशी लोग इतना मान रहे हैं और अपने भारतीय लोग जो हैं इसको पोगागेड़ी बता रहे हैं, इसको कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, ये सब बताइए। रसिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, रूस, कितने, अमेरिका, इंग्लैंड, कितने लोग इसमें लग करके इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। वो इसके महत्व को समझ रहे हैं ना। और मतलब समझे कि 5-6 लाख रुपया पर हफ्ते आता है। 5-6 लाख रुपया हर हफ्ते खर्च हो रहा है वहाँ हर हफ्ते खर्च हो रहा है। और इस तरीके के मतलब अनुष्ठान में आप लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं, बड़ी हम लोगों को आत्म शांति होती है ना। और बताइए, स्वयं का भी कल्याण हो रहा है मंत्रोच्चारण के माध्यम से। और जहाँ पे ये ऊर्जा, चूंकि नदी के तट पे तो कई लाख गुना ज्यादा प्रभावी होती है, प्रभावी होता है। तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का जो है एक तरीके से पूरा निर्माण। इसीलिए प्रयाग में फिर देखा जाए तो फिर भी बहुत तेजी से स्थितियां नियंत्रित हैं। प्रयाग में इतनी अनियंत्रित नहीं है जितना बाकी जगहों पे है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे अनुष्ठान और ऐसे ऐसे दिव्य आत्माएं कार्य कर रही हैं कि जिन्होंने पूरा एकदम कायाकल्प कर रखा है। तो इस महाअभियान में आप लगे हुए हैं बाबा जी। ईश्वर ऐसे ही आपको आरोग्य देता रहे, ऐसे आयु बलवती बनाता रहे, सभी लोग वहाँ पे स्वस्थ रहें, बेहतर रहें। और क्या कहते हैं, प्रभु की इच्छा है सब चल रहा है। और अपना बाबा जी क्या कहते हैं कि अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं बाबा जी? कुंभनाथ शुक्ला जी ने। तो सन 1954 में हमारा जन्म हुआ था। हाँ। उस साल आजादी के बाद पहला कुंभ लगा था। अच्छा, आजादी के बाद पहला कुंभ लगा था। हाँ, तो बाबा हमारे थे, उन्होंने हमारा नाम उसी के नौथा पर कुंभनाथ रख दिया। जय सिया राम। देखें, यही है कि उस समय लोग नाम भी रखते थे तो राम, श्याम, शिव और कृष्ण, इस तरीके से नाम रखते थे। और आज के समय में तो लोग पता नहीं बंटी बबली वाले हो गए हैं ना, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। बबलू डबलू बंटी बबलू यही में रह गए हैं। राम, श्याम, कृष्ण, राधा, कन्हैया तो सब गायब कर दिया है। भूल गए। ये तो बेकार लोग थे, बंटी बबली काम के हैं। तो अभी भी लोग समझे, प्रकृति भिन्न भिन्न रूपों में सबको चिताती है। और ये है कि ऐसे ऐसे पावन कार्यों में आप लोग लगे हुए हैं कि जिससे सुन करके या जान करके ही लोगों की ऊर्जाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब हम लोगों को आप समझे कि महामृत्युंजय मंत्र बनाया ही ऐसे गया है। ओम हं ओम जुंसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। नहीं, ओम हं ओम जुंसा ओम भूर्भुवः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनान् मृत्युर्मुर्च्छियमामृतात् भूर्भुवः स्वरों सहजू हं ओम ना। यही मंत्र है और इससे जो है पूरी तरीके से एनर्जी रिवाइव हो जाती है। कहते हैं ओम त्र्यंबकम, ये त्र्यंबक देवता जो ओम ओमकार है, तो ओम त्र्यंबकम यजामहे, मैं आपका यजन कर रहा हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमारे शरीर में सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध की तरह हमको आरोग्य और पुष्टि प्रदान कर दें। ऊर्वारुकमि बंधनान, जैसे वो पेहटा ककड़ी अलग हो जाती है पकने के बाद, ऊर्वारुकमि बोलते हैं उसी को ना, बंधनान, जैसे उस बंधन से मुक्त हो जाती है। मृत्युर्मुर्च्छियमामृतात्, मुझे मृत्यु की तरफ से अमृत की तरफ ले चलिए। तो ये अब बाकी संपुटित कर देते हैं मंत्र, ओम हं ओम जुंसा ओम भूर्भुवः ना स्वरोम। तो इससे संपुटित करके ये अद्भुत जो है आप लोग लगे हुए हैं कि महाकाल भी वहाँ आने से डरते हैं। डरते तो नहीं है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो देख रहे हैं कि प्रकृति की रचना में कैसे लोग जो है सहयोगी हैं, तो इनकी रक्षा अलग से की जाए ना। तो ऐसे ही आप लोग करते रहें और जो है ऐसे ही सब आनंदित रहें ना। प्रभु की इच्छा है तो उस इच्छा में आप लोग उसी तल्लीनता से लगे भी हुए हैं। मतलब तन मन से उसका जाप चल रहा है। बिल्कुल ऐसे करते रहें और प्रकृति जो है सभी की रक्षा करती रहेंगी। तो क्या कहते हैं कि बहुत बहुत सुंदर लगा बाबा जी। आज पता नहीं कहाँ से नारायण कृपा थी कि आपके दर्शन हुए। अरे सब और प्रभु की मतलब
जब अच्छे काम में होता है तो वैसे प्रेरणा हो जाती है, प्रेरणा हो जाती है जब अच्छा काम होना होता है। बाकी सरकार के द्वारा सुझाए गए नियमों का सब पालन जरूर करें, साबुन से हाथ धोएं, हाँ कम से कम गमछा या मास्क का उपयोग करें, या कम से कम इतनी सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, सही खान पीन की विधियां अपना करके रखें। हल्दी है, जैसे हमने सबको बताया है कि हल्दी है, 1 चम्मच हल्दी मुंह में रख करके गुनगुना पानी पी लें, और 1 चम्मच सुबह 9 बजे के पहले, 1 चम्मच रात्रि में। फिटकरी का टुकड़ा लें, 1 कप पानी गर्म करें और उसमें 4-5 राउंड उसको घुमा करके फिटकरी का टुकड़ा निकाल लें। फिटकरी का टुकड़ा निकाल करके क्या करें कि उसको जो है लोग मतलब उससे गरारा करें खाने के बाद उस पानी से। और एक विशेष योग, चूंकि हम अगला वीडियो बनाएंगे, अच्छा एक देखिए आपको भी भेजूंगा, हल्दी तो रामबाण है, जैसे हमने कुछ उपयोग बनाए हुए थे। ये जो है अपना काली मिर्च है, ये सौंठ है, मतलब अदरक है, और ये हमने चूंकि योग बनाया था, हार श्रृंगार की पत्ती है, तुलसी की पत्ती, हार श्रृंगार के बीज हैं, और इसमें हल्दी है, और अदरक हो गया, काली मिर्च हो गया, और इसमें ऐसे तमाम हमने कुछ और जड़ी बूटियाँ मिलाई हुई थी, इसका योग बनाया हुआ था। और इतना कारगर हुआ, आप समझिए, जिसको 1 घूंट हमने दिया, शहद वगैरह मिट्टी कसोरे में बनाया था इसका, घड़े में, तो 1 घूंट जिसको दिया गया था, एकदम 1 घूंट में रिवाइव किया था इसने ना। इसका हमने मिट्टी के उसमें योग बनाया हुआ था, क्योंकि बीच में कुछ लोगों की स्थितियां बहुत खराब हुई तो इससे रिवाइव हुई। तो ये है कि आज इसका कोशिश करेंगे, समय मिलता है तो इसका वीडियो बनाएंगे, और इस पे जो है कार्य। अरे आप मतलब इस तरह से बनाते रहेंगे तो काफी जनता का, हाँ, लोगों को लाभ हो, कम से कम अपने घर पे उपचार तो कर सकें, वो खुद उपचार कर सकें। हाँ, तरीके उनको पता तो रहे कि इमरजेंसी हो तो हम करें क्या, और बना करके इसको घुट्टी की तरह रखें। बहुत सहज है। जैसे इसमें पीपर है जो हमने लिया था, पीपर थी, काली मिर्च है, सौंठ है, अदरक है, तुलसी पत्ता है, नीम के पत्ते हैं, हार श्रृंगार के पत्ते बीज मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई बात नहीं, शहद है और मिट्टी कसूरा। इतना आइटम जिसके पास है, वो विषम से विषम ज्वर हो, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, सांस लेने की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई लंग्स में इन्फेक्शन हो, एक खुराक में ठीक करने की क्षमता है इसमें। वो योग हो सकता है आज शाम को फिर बनाए हम और लोगों को इससे लाभान्वित करेंगे। गिलोय न मिली हो तो हम आपको लाए आपकी। गिलोय वैसे है हमारे पास बाबू जी, फिर भी आप आते समय ले आएंगे तो और लोगों को भी लाभ मिलेगा, इससे लोगों तक पहुंचवा देंगे इसको। हमारे पास नीम पर की गिलोय है। अरे अमृत, आप तो जो है गिलोय मतलब अमृता, अमृत लेके टहल रहे हैं आप ना, ब्रह्म योग है ये। तो ऐसे ही जो है प्रभु अपनी कृपा बनाए रखे। जय सिया राम, आपके सादर चरणों में नमन है, और हर हर महादेव। ऐसे ही जो है लोगों को लोग प्रेरित करें कि जो हमारे मंत्र हैं, जो हमारे अपने पूजन यजन के जो कार्यक्रम हैं और जो तरीके हैं, ये कितने साइंटिफिक हैं कि बताइए। रसिया उस पर काम कर रहा है, जर्मनी उस पर काम कर रहा है, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका काम कर रहा है, और वो यहाँ जप करवा रहे हैं। और हम आप जो है ध्यान और भजन या किसी मंत्रोच्चारण को अगर 15 मिनट भी अपने घर में करें तो उसके लिए दिन भर टीवी पे समय बिता रहे हैं, दिन भर टीवी पे, लेकिन उसको नहीं करेंगे। तो उसको नहीं करेंगे। तो महत्व को प्रकृति समझा रही है भिन्न भिन्न रूपों में। आज भी आयुर्वेद जो है लोगों को जीवन दान दे रहा है। तो ऐसे ही सब प्रफुल्लित रहें, स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, प्रभु सबकी रक्षा करें। जय सिया राम, वंदे मातरम।